जितने भी हमारे जो होस्ट हैं और आईएसआर ए के जो प्लेटफॉर्म ने जो इतना बढ़िया काम किया है कि हम सारे जो लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं एक साथ इकट्ठा हो पाए हैं। और अमित सक्सेना जी ने बहुत अच्छा बताया, एक बहुत इंस्पिरेशन था कि वो ग्राउंड लेवल पे काम करके चेंज लेके आ रहे हैं। और हमारा जो पर्यटन संस्था है हरियाणा के अंदर काम कर रही है। मैं खुद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने छोड़ दिया और ग्राउंड लेवल पे हमने काम करना शुरू किया। पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन हमारी पिछले 2 साल से काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि यहाँ पे जो बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे, तो मैंने सब कुछ छोड़ करके एक साइड रख करके सब कुछ और इन बच्चों को टीच करना शुरू किया। और जैसे ही हम टीच कर रहे तो चैलेंजेस बहुत सामने आ रहे थे। बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी आती थी, बच्चों के ड्रीम नहीं थे, बच्चों को पता ही नहीं था बनना क्या है। बट हमने उनके ऊपर ग्राउंड पे काम किया। इवन मैंने भी रिसर्च स्टडीज को, जो मैथ के अंदर जो रिसर्च हुई है उनको हमने पढ़ा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर्ड है, ये हमने 2018 में रजिस्टर्ड करवाई थी। इससे पहले भी हम काम कर रहे थे बट इतना डेडिकेटेड मैनर में नहीं था। अभी करंटली हमने एक फ्री कंप्यूटर लैब भी अभी बनाई है और एक फ्री लाइब्रेरी हमारी है। और इस एनजीओ के साथ कुल मिलाकर 7 देशों से जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। और ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे और भी जो वॉलेंटियर्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। और इवन मैं खुद इन बच्चों को टीच करता हूँ क्योंकि जैसा कि अभिषेक सर ने बताया था कि जैसे सैनिटरी पैड हो गया, ये जो जो चीज़ें आती है ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि वो लोग एजुकेट नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि इन चीज़ों को कैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है। वो जो तो उन लोगों को मतलब हम एजुकेट कर रहे हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो नियर अबाउट 200 बहनों को हमने कांस्टेंट मॉनिटर करके, 2 साल कांस्टेंट मॉनिटर करके अंडर वेट से उनको हमने जो उनका जो बीएमआई था वो परफेक्ट ला के रखा था। और आज वो बहनें पढ़ने में बहुत अच्छी है। और जो उनके जो दिक्कत होती थी जैसे सर में दर्द रहना, एनीमिया की दिक्कत होना, वो अब सब बिल्कुल दूर हो चुकी है। ये हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे अभी एनजीओ में कुल मिला के 120 बच्चे हैं और 200 बच्चे वेटिंग में हैं क्योंकि जगह की कमी के कारण हम और बच्चों को एडमिशन नहीं ले पा रहे। और हमने क्या काम किया, जो हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो टोटली फोकस है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। क्योंकि करंटली अभी भी अमेरिका से कुछ वॉलेंटियर्स है वो इन बच्चों को टीच करते हैं। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ फिनलैंड को भी हमने मेल डाला था, हमारे विजन के बारे में बताया था। दे वर टोटली सरप्राइज कि इंडिया के अंदर इतना ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा काम हो रहा है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली एक्सपोजर दे रहे हैं। और सिंग नर्स और जो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, वो हर महीने एक पर्टिकुलर क्लास लगाते हैं बच्चों की। कम्युनिटी हम क्लास लेते हैं जहाँ पे बच्चों को और वोमेन्स को इनका हाइजीन्स के बारे में बताया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो एक ये जो इमेज है कि इस टॉपिक पे बोलना ठीक नहीं है, ताकि वो खत्म हो सके। एक नया सवेरा हो सके, एक नई ऊर्जा आ सके लोगों में, एक नई सोच पैदा हो सके। ये प्रैक्टिकल जो सिंह नर्सिंग एकेडमी से जो नर्सिस आती है वो हर महीने इन बच्चों को वोमेन हाइजीन्स के बारे में बताती है। और जो अगर और भी है, और भी बहुत सारी हाइजीन प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों को हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से जो हमारा यहाँ पे बच्चों का जो बीमार होने का रेट है वो नियर अबाउट वो 1 या 2% है। 98% बच्चे हमारे पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इवन वो पढ़ने में भी अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, उनका मेंटल लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो बहुत अच्छा हो गया है। जैसे कि हम एनजीओ के अंदर अभी जो दूसरी एक तस्वीर में देख रहे हो, एक प्रशांत नाम का लड़का है जिसके चेस्ट के ऊपर स्टेटस्कोप लगा रही है लड़की। ये स्टेटस्कोप एनजीओ के अंदर इन बच्चों ने बनाया था, इस साउंड की एप्लीकेशन पे काम करता है, आप सभी ने देखा भी होगा। और ये इस स्टेटस्कोप की कीमत मात्र 5 रुपए है। और जब इस साइंस एग्जीबिशन में इसको ले जाया गया तो साइंस एग्जीबिशन में इस स्टेटस्कोप यानी कि 5 रुपए की कॉस्टिंग में स्टेटस्कोप बनाना, ये फर्स्ट पोजीशन इन बच्चों को मिली थी। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हो कि जैसे कि एक माइक्रोस्कोप में एक बच्ची देख रही है, ये वो बच्चे हैं कि शायद कभी बेंचों पे नहीं बैठे थे, आज ये माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनको एक एक चीज पता है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है वो 8वीं क्लास से ही हमने बच्चों को 10th लेवल तक की जो भी बायो होती है वो कंप्लीट करवा चुके हैं विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर। भाई होता कैसे हैं सब चीजें। और ये जो हमारा जो काम करने का तरीका था ये ऐसा नहीं कि हमारे शहर तक ही सीमित रहा। बहुत सारी आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर है,
और भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, IIM बेंगलोर है, और भी जैसे यूएस के अंदर भी स्कूल है, और भी अमेरिका जैसे कि लंदन से आप देख सकते हो मिस्टर जॉर्ज मैगन, विकिपीडिया भी इनके बारे में अवेलेबल है। स्पेशली इन्होंने पहले हमें ऑफर किया कि आप लंदन आ जाओ हमारे साथ काम करो, बट वी डिनाई। हमने बोला कि हम इंडिया के लिए काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे, इन बच्चों के लिए काम करेंगे, क्योंकि मैंने लाइफ है ये सेक्रीफाइस इन बच्चों के लिए की है। और ये लंदन से स्पेशली इंडिया में आए और हमारे साथ 20 दिन रहे। ये हमारे साथ 20 दिन रहे और इन बच्चों के साथ काम किया, और इन्होंने ग्राउंड पे देखा कि ये बच्चे काम कैसे कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो, ये बहनें आप देख रहे हो, ये वो बहनें हैं, शायद क्या पता इनके घर में 2 वक्त की रोटी भी ना ढंग से बने, बट जॉर्ज मैगन दुनिया के वो सबसे महान आदमी इन इन बहनों के साथ हैं। जॉर्ज मैगन ने हमारी बात को ब्रिटेन में भी बहुत जगह सेमिनार्स में रखा था, मिनिस्ट्री ऑफ फिनलैंड के आगे भी रखा। और मिस्टर जॉर्ज मैगन के ऊपर जो बहुत सारी किताबें भी छपी हुई है, हॉलीवुड में एक मूवी पे भी इनके ऊपर काम चल रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने स्पेशली इनको डिनर पे बुलाया था, उनके साथ भी मिले थे ये, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। प्लीज आप इनके बारे में पढ़िएगा, और कभी मौका मिला तो आप सभी से मिलवाएंगे भी इनको। और ये जो क्लासरूम है हमारी, मिस्टर जॉर्ज मैगन सर क्लास में बैठे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था हम पढ़ाते कैसे हैं। हम बेसिक से शुरू करते। इवन हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमारे एनजीओ से वो पहले बच्चे होंगे जो हम आईआईटी में भेजेंगे, आईआईएम में भेजेंगे। हमारे बच्चे अभी इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, ये रिजल्ट बोल रहा है। जो बच्चे क्लास के अंदर अभी जो पोजीशन ले रहे हैं, और ये जॉर्ज मैगन सर का आना बोल रहा है कि इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये एनजीओ कैसे ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। और ये इवेंट था हमारे एनजीओ का। जैसे हम इवेंट करवाते हैं तो ये लोग हैं, ये हमने जो कमाए हैं, और हमारी कोई कमाई नहीं है इसमें कि हमने कि बहुत सारे पैसे कमाए, बट ये लोग कमाए हमने, और ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर हिसार का वन ऑफ द फाइनेस्ट एनजीओ, एंड डेफिनेटली हम आगे एक लैब पे भी काम कर रहे हैं, जो पूरे हरियाणा में के अंदर पहली ऐसी लैब होगी जहाँ पे बच्चों को हम फ्री एक्सपोजर देंगे। यहाँ पे बच्चों को सब कुछ फ्री दिया जाता है, किसी से भी 1 रुपए नहीं लिया जाता। और ये जॉर्ज मैगन सर के जब आए थे तो उनके लिए कल्चरल इवेंट रखा था एनजीओ के लिए। और ये जो भीड़ देख रहे हो ये आधी है, और कैमरे के दूसरी साइड इतनी ही भीड़ और भी है। और हमारी लोग मदद कैसे करते हैं, जैसे कि अभिषेक सर ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था कि अगर आप काम करने का अगर नीयत नेक है तो कायनात भी आपकी मदद करेगी, परमात्मा भी आपका मदद करेंगे। तो हमारी जो मदद लेने का सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी को भी हमारी मदद करनी है तो वो एक दिन का 1 रुपए दे सकते हैं। और 1 रुपए भी तब देना है जब आपको हमारे काम के बारे में पता हो भी, यस वी आर वर्किंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अदरवाइज आप 1 रुपए ना दे करके आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो है एक नोटबुक हर महीने। नोटबुक पे अपना नाम लिख के दे, ना तो हम बेच पाए ना ये बच्चे बेच पाए, वो शिक्षा के लिए ही प्रयोग में लाई जाए। तीसरा तरीका ये कि आप हर महीने एक आइडिया दे सकते हैं। आप सब अलग अलग स्किल फील्ड से हो, आपका अनुभव बहुत बेहतरीन रहा है, क्या पता एक आइडिया से क्या पता बहुत सारा समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है। आप अपनी स्किल्स को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको कोई कहानियां पता है जो बच्चों को प्रेरणा दे सकती है, तो आप वो हमें स्किल्स डोनेट कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ के कैंपस के आसपास में हैं तो आप हमें सब्जी का कूड़ा भी दान कर सकते हो, क्योंकि सब्जी का कूड़ा हम इकट्ठा करके, सब्जी का कूड़ा इकट्ठा करके हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके हम वो खाद है वो किसानों को दे रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और जो काम करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं एक ही बात कहूँगा, सभी जितने भी लोग सोशल वर्क में जुड़े हैं, जब हमारे पास एक डायरेक्शन होती है तो ना तो हमारे पास पैसे की कमी होती है, ना हमारे पास लोगों की कमी होती है। आज हमारा मतलब इवन एनजीओ में जो हमारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके ऊपर कभी कोई पैसे की जरूरत नहीं है। इवन ओरेकल है, इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके डायरेक्टर ऑफ इंडिया है, वो हमारे एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है। और 7 देशों के अंदर इंक्लूडिंग अमेरिका, फिजी, इंडोनेशिया, पैलेस्टाइन, यूरोप, जर्मनी और आयरलैंड, इन देशों के अंदर हमारा काम अभी चल रहा है। जो मेरे साथ जो पढ़े हुए थे, मेरे दोस्त थे, अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन चुके हैं, बी ग्रेड है कोई, कहीं कलरक है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई एक्साइज में इंस्पेक्टर है, तो ये सारे दोस्त भी मिलकर हमारी मदद कर रहे हैं, एक विजन पे काम कर रहे हैं ताकि हम सोसाइटी को एक अच्छे लीडर दे सकें। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और आईएसआरए के इस प्लेटफॉर्म को
मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे हम सारे एक ही, यानी कि एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अपने जो विचार विमर्श कर सकें, अपनी आवाज़ को रख सकें, और मिलकर करेंगे और भी बेहतरीन करेंगे। आप सब बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और आप सब लोगों की प्रेरणा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, प्रणाम सभी को।